हेलो, आई एम विकास। तो आप सभी का स्वागत है। जो आज की मेरी वीडियो है वो आपको पूरी समझने के लिए इससे पिछली वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा, जो कि मैंने बनाई थी इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या होता है, कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, कि जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेते हैं उसको सही ढंग से डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जो साधन है वो सीमित है और हमारे जो वांट्स हैं वो असीमित हैं। तो हर पल हर व्यक्ति की ये कोशिश रहती है कि कैसे अपने लिमिटेड मीन्स को अनलिमिटेड वांट्स पर एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। तो इसको हम ब्रीफली कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम आगे करते हैं इसमें। ऐसे ही हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज की इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसे इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ओके, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आधुनिक अर्थशास्त्र का, एज फॉर एज कंसर्न इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिया में एक व्यक्ति थे चाणक्य, जिनको दो नामों से और जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता। तो ये इसको भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। रिमेंबर दैट जब हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो जो आजकल हम पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स पढ़ी जा रही है उनको हम कहते हैं एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। बट जो हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, एक ही व्यक्ति के तीन नाम है। तो इनको कहा जाता है कि इनको अर्थशास्त्र के ये विद्वान थे, इनको अर्थशास्त्र की बहुत नॉलेज थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि हमने कल पिछली वीडियोस में कहा था कि इकोनॉमिक्स में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई मीन टू से दैट एनी एक्टिविटीज विच इज लिंक्ड विद मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रीफली। नाउ देखिए इसके बाद क्या हुआ कि रैगनर फिश। देखिए रैगनर फिश वाज इकोनॉमिस्ट ऑफ नॉर्वे कंट्री। ये नॉर्वे देश के इकोनॉमिस्ट थे और 1969 में इनको इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला था प्रोफेसर रैगनर फिश को। 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। ये नॉर्वे कंट्री के हैं। देखिए हम नॉर्वे कंट्री की बात आ ही गई है तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नॉर्वे कंट्री पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग हम नॉर्वे को नंबर 1 कंट्री कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे हेल्थ है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है वहाँ पे। तो रैगनर फिश का नाम मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? जैसे कि मैंने एडम स्मिथ को कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, सो रैगनर फिश का नाम इसलिए लेते हैं कि रैगनर फिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए क्या है
क्यों इसको तो दो भागों में डिवाइड किया गया? और ये 1969 में तो इनको मिला था नोबेल प्राइज, बट इन्होंने जो दो पार्ट्स किए इकोनॉमिक्स के, माइक्रो एंड मैक्रो, वो किए थे 1933 में। 1933 रैगनर फिश हैड डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे माइक्रो, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको ड्राइव्ड किया गया था माइक्रोस, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सो माइक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द माइक्रोस विच इज फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, इट मीन्स स्मॉल। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। तो इस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं। जैसे हम कोई भी मनी लिंक्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडिविजुअल लेवल पर हम इसको स्टडी करते हैं। So you can say when we study economic activities at individual level, so then you call that economics is microeconomics. Okay, for example, like one person, one family, one industry, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मीन्स जब आपको ये कहा जाता है वन पर्सन, कि एक पर्सन की इनकम कितनी है, एक पर्सन कितना स्पेंड करता है, कितनी सेविंग करता है, हमारी जो स्टडी है वो पूरे देश से नहीं है, एक पर्सन से है। तो हम कहेंगे हम जो ये स्टडी कर रहे हैं एक पर्सन के बारे में, तो उसको कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ऐसे ही वन फैमिली, तो ठीक है इसमें ग्रुप हो सकता है, ग्रुप बहुत छोटा होता है। ऐसी जैसे वन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री। तो इसमें क्यों लिखा मैंने? एक उद्योग वस्तु की कीमत कैसे तय करता है, और एक फर्म के बारे में भी हम कह सकते हैं। इसमें देखिए वन फर्म, एक फर्म कितनी उसकी प्रोडक्शन की सेल है, कितनी कॉस्ट है, कितना उसका प्रॉफिट है। तो हमारी जो स्टडी है वो पर्टिकुलर फर्म के ऊपर है, ना कि सारी फर्म के ऊपर, पूरे सोसाइटी की। तो तभी हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी जो स्टडी होती है वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है। हमें ये कोई इससे मतलब नहीं होता कि पूरे देश में क्या हो रहा है, हमें इंडिविजुअली फोकस करना होता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक व्यक्ति, एक फैक्ट्री, एक फर्म, एक फैमिली के बारे में वो कितना, कैसे पैसे को मैनेज करते हैं, कैसे अपने लिमिटेड मीन्स को अपने वांट्स पर स्पेंड करते हैं, तो उनको स्टडी करना, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक और नेम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस डिटरमिनेशन थ्योरी। प्राइस डिटरमिनेशन थ्योरी भी कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, तो क्या होता है? जैसे मैक्रो जो ये वर्ड है, जानते हैं मैक्रो जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश भाषा का जो मैक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो से ड्राइव किया गया, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। देखिए माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि जब हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह लीजिए या हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह लीजिए, उसको हम एंटायर, एंटायर इकोनॉमी लेवल पर हम पढ़ते हैं, एंटायर इकोनॉमी लेवल। एंटायर इकोनॉमी लेवल पर हम पढ़ते हैं। 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 एंटायर इ
देखिए एंटायर इकोनॉमी लेवल। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका मतलब होता है लार्ज, एक बड़े स्केल पर हम पढ़ते हैं कि कौन क्या कर रहा है, मनी लिंक्ड एक्टिविटीज। तो जैसे इसके एग्जांपल देखिए, नेशनल इनकम, हमें अगर ये कहीं पढ़ना हो कि पूरे देश की इनकम कितनी है, तो हम कहेंगे हमारी जो स्टडी जा रही है वो कहाँ जा रही है, मैक्रो, क्योंकि हमारा किसी एक पर्सन से मतलब नहीं है, पूरे समाज से है, पूरी सोसाइटी से हमारा मतलब है। इसलिए नेशनल इनकम। एक और एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं प्राइस लेवल। देखिए तीनों ही एग्जांपल आप देखिए कि इसका किसी एक पर्सन से मतलब नहीं है। जैसे कीमत स्तर, हमारे इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस एक एवरेज प्राइस है, जैसे महंगाई है, कीमतों में कमी होती है। हमारे देश में रोजगार, जिसको वैसे कहूँ कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी आप बताइए कि क्या किसी एक फैमिली के लिए प्रॉब्लम है? बेरोजगारी एक इशू है पूरी देश के लिए। इसलिए बेरोजगारी का जो टॉपिक आएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है, क्योंकि इसका लिंक सारे समाज से है। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी टॉपिक उठा लीजिए कि जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि एक हीरो कंपनी का इतना प्रॉफिट हो गया, तो हम कहेंगे कि ओनली पर्टिकुलर हीरो कंपनी के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हमारा टॉपिक है, माइक्रो। पर जब हम ये कहेंगे कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, तो ये टैक्स को अगर बढ़ाएंगे तो इसका इफेक्ट किसी एक पर नहीं पड़ता, ये टैक्स सबके लिए होते हैं। तो टैक्स का टॉपिक किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से इफेक्टेड देखना है आपने, वो टॉपिक किसको इफेक्ट कर रहा है, या क्या किसी एक पर्सन को इफेक्ट कर रहा है, किसी एक कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, किसी एक इंडस्ट्री को कर रहा है, या पूरे समाज को कर रहा है, या बड़े ग्रुप को कर रहा है। तो अब आप इसमें डिफरेंस जान सकते हो कि क्या ये माइक्रो है या मैक्रो है। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स माइक्रो है। ऐसे ही जब हम मनी लिंक्ड एक्टिविटीज, पैसों से संबंधित काम, जो हमारे एंटायर इकोनॉमी लेवल की, हमारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ऐसा मुद्दा जो सबसे जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके एग्जाम्पल देखिए, नेशनल इनकम, पूरे देश की आय, हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या, कीमतों की बात करें, कीमतें कम भी होती हैं, कीमतें बढ़ती भी हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस डिटरमिनेशन थ्योरी भी कहा जाता है, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन थ्योरी भी कहा जाता है। सो ये देखिए इकोनॉमिक्स का मीनिंग के अलावा इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ठीक है, टुडे आज के जो इस टॉपिक में इतना ही। आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में और। थैंक यू सो मच।